इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरूँ से कहती है कि आपको मेरे बारे में अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है? कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरूँ से कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज़ से कहता है कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरूँ से कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज़ जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल? तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, आप खुद बताइए कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती हैं कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक़ है ये जानने का कि तुम कहाँ बिज़ी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज़ उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं, उसे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज़ उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़-रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा-वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा-वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफ़िस जाती है तो शाहनवाज़ उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है? शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है इस बात का। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है? कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरू उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरू उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज़ जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल? तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, आप खुद बताइए कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती हैं कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक़ है ये जानने का कि तुम कहाँ बिज़ी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज़ उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी
बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उससे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा। तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरू उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरू उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था। तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उससे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ से कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा। तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत
नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका। महर उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। महर उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएं कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है। शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ से कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल महरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा वैसा कुछ। जब महरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। महरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ। जिस पर महरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका। महर उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। महर उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएं कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ से कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है तुम, और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफे ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरू उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरू उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ से कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएं कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ से कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है तुम, और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफे ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज से कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरू से कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज से कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरू से कहती है कि नहीं, फिर भी
भी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था। तो जो होना था वो तो हो गया है। ख़ैर अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब शाहनवाज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज़ जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो और ना ही जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, आप खुद बताएँ कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिज़ी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज़ उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज़ उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़-रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा-वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा। तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा-वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफ़िस जाती है तो शाहनवाज़ उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है? शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है इस बात का। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है? कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहर उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ़ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहर उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था। तो जो होना था वो तो हो गया है। ख़ैर अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जब शाहनवाज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज़ जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो और ना ही जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, आप खुद बताएँ कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिज़ी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज़ उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज़ उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़-रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा-वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा। तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा-वैसा कुछ।
जब महरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। महरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी इंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी इंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी इंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ। जिस पर महरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने इंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका। महरू उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। महरू उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है, और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएं कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए ग़ुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की इंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है। शाहनवाज उनसे कहता है तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़ रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ से कहती है तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है तुम, और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल महरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है, और ऐसा वैसा कुछ। जब महरू अपने ऑफिस जाती है तो शाहनवाज उसे वहाँ पर देखता है तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। महरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे आपकी इंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी इंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी इंगेजमेंट टूट गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ। जिस पर महरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज से कहता है कि आपने इंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका। महरू से कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज से कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। महरू से कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताएं कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ से कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है, और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी
बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज़ उनसे कहता है, तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़-रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है, तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा-वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा-वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफ़िस जाती है तो शाहनवाज़ उसे वहाँ पर देखता है, तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है? शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है इस बात का। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है? कोई ख़ास रीज़न होगा इसका? मेहरू उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ़ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं कोई गैर तो रही हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। मेहरू उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था। तो जो होना था वो तो हो गया है। ख़ैर अब मैं आपको कुछ ऐसी-वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज़ अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज़ जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल? तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफ़िस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, ना ही जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालाँकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। आप खुद बताइए कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ? आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक़ है ये जानने का कि तुम कहाँ बिज़ी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे? शाहनवाज़ उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएँ कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार-बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर लें। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी, फिर तुमने ये बात क्यों की है? शाहनवाज़ उनसे कहता है, तो और मैं क्या करूँ, जब आप रोज़-रोज़ मुझसे एक ही बात करेंगी तो मैं यही कहूँगा। उसकी माँ उसे कहती है, तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो चुका है। और वैसे भी मुझे कहीं से पता चला है कि तुम आजकल मेहरू से बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ लगा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा-वैसा पता चला तो फिर हाँ, याद रखना, तुम्हारे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहनवाज़ उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है कि क्या केस चल रहा है हमारा, तो इस मामले में मेरी उससे अक्सर बात होती रहती है और ऐसा-वैसा कुछ। जब मेहरू अपने ऑफ़िस जाती है तो शाहनवाज़ उसे वहाँ पर देखता है, तो उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। मेहरू वहाँ रुक जाती है और वो कहती है कि आपने मुझसे क्या बात करनी है? शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे आपकी एंगेजमेंट के बारे में पता चला था कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है इस बात का। इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आपसे कहूँ कि मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप तो इतनी अच्छी लड़की हैं, लेकिन राफ़ी ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? जिस पर मेहरू उसे कहती है कि आपको मेरे बारे में अफ़सोस करने की ज़रूरत
नहीं है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि एंगेजमेंट मैंने खुद तोड़ी है और अपनी खुशी से इस रिश्ते से इनकार किया है मैंने। जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है, कोई ख़ास रीज़न होगा इसका। महर उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप अगर इसमें ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई और इंटरफेयर करे इस तरह से। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बता सकती हैं। महर उसे कहती है कि नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर था, तो जो होना था वो तो हो गया है। खैर, अब मैं आपको कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बताना चाहती, और मैं यहाँ से वो वहाँ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं, जब शाहनवाज अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शाहनवाज जब उनके पास जाता है तो वो उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है आजकल, तुम बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लग गए हो। ऑफिस में भी सब लोग कह रहे थे कि तुम काम पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, और अमल को भी तुमसे ये शिकायत रहती है कि तुम उसे टाइम नहीं देते हो, और ना ही जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि अमल को तो हमेशा से ही मुझसे यही शिकायत रही है कि मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया, हालांकि मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। आप खुद बताइए कि मैं उसे टाइम कैसे दे सकता हूँ। आप मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती कि मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करूँ। उसकी माँ उसे कहती है कि वो तुम्हारी मंगेतर है और उसे पूरा हक है ये जानने का कि तुम कहाँ बिजी होते हो। कल को जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो क्या फिर भी तुम ऐसे ही करोगे। शाहनवाज उनसे कहता है कि वो भी मेरी बीवी बनी नहीं है, अभी उसने मेरी बीवी बनना है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे नहीं उसे समझाएं कि वो टाइम के साथ एडजस्ट करना सीखे। मैं उसे उसके लिए गुलाम बनकर नहीं रह सकता, बार बार उसके आगे पीछे नहीं फिर सकता। अगर उसको मुझसे इतना ही मसला है तो वो उस इंसान से जाकर मंगनी करवा ले जो हमेशा उसके आगे पीछे फिरता रहे, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ ये बात सुनती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कि वो तुम्हारे आगे पीछे नहीं फिर सकती, और तुम कह रहे हो कि वो किसी और से जाकर रिश्ता कर ले। तुम्हारा ये दिमाग ठीक है, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की और जल्दी में तुम दोनों की